बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बकरे के पाए बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बड़ी ईद पे तो ये लोग ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि हर घर में पाए होते हैं, बकरे के भी और गाय के भी। आपने मेरे तरीके से इसको बनाना है और शुरू से लेकर आखिर तक आपने इसको देखना है, ताकि आपको पकाने में आसानी हो। इसके लिए मैंने 1 दर्जन पाए लिए हैं, तकरीबन 12 अदद, और उनको मैंने अच्छे से साफ़ करके कटवा के इस शक्ल में बना लिए हैं। अगर आप साबुत बनाना चाहते हैं तो आप साबुत बना लें। मैंने इसके ये कट करवाए हैं, आप इसको इसी तरीके से बनाइएगा। मेरे पास 3 अदद प्याज थे जो मैंने अभी आपको काट के बारीक दिखाए हैं, और अदरक लहसुन ये भी पिसा हुआ है, और 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के वो भी मैंने काट के रख लिए। थोड़ा सा धनिया है और थोड़ा सा टमाटर, जो कि मैंने लहसुन मैंने आपको बारीक दिखा दिया है। और अब मैं आपको 3 अदद प्याज, जो कि मैंने मसाले में तैयार कर दिए हैं, उसको कद्दूकश करके रख लिया है, और 1 कप ऑयल, और ये स्पाइसेस है मेरे पास, जो कि मैंने गलाने के लिए इन चीज़ों को डालना है। इसमें नमक, साबुत गरम मसाला, सूखा पिसा धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी, ये चीज़ें हम गलाने वक्त डालेंगे जब हमने पायों को गलाना है। और जो मसाले के लिए वो मेरे पास हल्दी, सूखा पिसा धनिया, सूखी मेथी और कसूरी मेथी, और पिसा हुआ गरम मसाला, और पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, और 1 पिसी हुई टेबलस्पून सुरख मिर्च। ये तमाम चीज़ें आपने टेबलस्पून लेनी है। और इसको गलाने के लिए मेरे पास 1.5 जग पानी, जो कि तकरीबन 6 गिलास पानी होता है, वो इसमें डालूँगी और इनको मैं गला लूँगी। अब मैं आपको इसका अगला मेथड बताती हूँ कि इसको मैंने अब किस तरीके से तैयार करना है। 3-4 सब्ज़ मिर्चें भी आपने काट के रख लेनी है, वो भी हमें भूनते वक्त इस्तेमाल में काम आएंगी। अब ये तमाम चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली हैं, और आप इसको अच्छे से देख के फिर आप अपने मटन पाए तैयार कीजिए। अब मैंने एक कुकर लिया है और उसको मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया है, और अब मैं इसमें जो मैंने 12 पाए मटन के तैयार किए हैं वो इसमें डाल दूंगी गलाने के लिए। ये अब मैं जो सफाई करके इनकी और इनको कट करके कुकर में डाल दिया है, और ये जो मैंने आपको 3 अदद छोटे प्याज बताए थे वो बारीक काट के वो भी इसमें डाल दिए। 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें, ये भी मैं इसके साथ डाल दूंगी। वो स्पाइसेस जो मैंने आपको गलाने के लिए दिखाए थे वो भी मैं इसमें अब डाल रही हूँ, या नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा पिसा धनिया और साबुत गरम मसाले का 1-1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी जो तकरीबन 1.5 जग होगा, जिसमें ये पाए डिप हो जाएंगे। और फिर मैं आपको इसका अगला तरीका बताऊंगी। आपने इसको 1.5 जग पानी डालने के बाद कुकर को अच्छे से बंद करके फ्लेम ऑन करके तेज़ आंच में गला लेना है, जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, तमाम मसाला जात इसमें डालने के बाद, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ डालने के बाद मैं इसको हिला के बंद कर दूँगी, और तकरीबन कुकर को मैं आधा घंटे के लिए लगा दूँगी। ये जो बकरे के पाए होते हैं कुछ तो जल्दी गल जाते हैं और कुछ देर के बाद गलते हैं। मैंने आधे घंटे के बाद इनको गला लिया। अगर आपके पाए आधे घंटे में नहीं गलते तो आप 10 मिनट और लगा लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम पाए हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अब मैं इसमें से गले हुए पाए जो कि हमने अच्छे से गला लिए हैं उसको निकाल के एक बॉल में रख दूंगी। ये जिस तरह मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी इसको अच्छे से गला लेना है, और इस तरह गलाना है कि ये हड्डियाँ ना रह जाएं। इसके ऊपर
मीट भी लगा हो यानी गोश्त भी लगा हो तो फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर औक़ात लोग सिर्फ़ हड्डियाँ इनको गला देते हैं, हड्डियाँ ही होती हैं और शोरबा ही होता है। ये देखें हमारे पाए में तमाम हड्डियों के ऊपर गोश्त मौजूद है। जिस तरीके से हमने इनको गलाया है और अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब दोबारा से मैंने जो आपको मसाला बताया था, अब मैं इसमें 1 कप ऑयल डालूँगी जो कि मैंने आपको लिखवाया था। अब इसमें जो मैंने प्याज कद्दूकस कर अब 1 कप ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें मैंने जो प्याज की प्यूरी या कद्दूकस करके बारीक करके इसको इसमें डाल दिया ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो, क्योंकि सारा कमाल मसाले का भी है जो कि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है, जिसमें हमने पायों को दोबारा भूनना है। अब ये जो मैंने कद्दूकस किया हुआ प्याज इसमें डाल दिया है, इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी और आप इसकी प्यूरी बना के भी ऑयल में डाल सकते हो। अब ये देखें लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह आपको बताना है कि आपने भी यही तरीका इस्तेमाल करना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन वो भी डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे से प्याज में फ्राई करूँगी। अब ये देखें ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही हैं जो कि हमने पायों के लिए मसाला तैयार करना है। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला भी डाल दिया है ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए और जो पाए हैं वो बहुत ही अच्छे बने। और जो मैंने 3 अदर टमाटर आपको बताए थे, टमाटर आपकी मर्ज़ी आप डालें या ना डालें, मैं तो ज़रूर डालती हूँ। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको बारीक काट के वो भी मैं इसी मसाले में डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी लगा के 1 कप पानी लगा के इसको दम पे रखूँगी ताकि ये तमाम चीज़ें गल जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो मैंने मसाले के लिए आपको स्पाइसेस बताए थे वो भी आपने इसमें ज़रूर डालने हैं। ये काली मिर्चें हैं पिसी हुई, और ये साबुत गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, हल्दी है, सूखा पिसा धनिया है और नमक आपने इसमें अभी नहीं डालना क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है 1 टेबलस्पून। जब आप समझें कि इसमें नमक कम है तो आप नमक उस वक्त डालिएगा। हम पहले एक चम्मच डाल चुके हैं जो कि इसमें तकरीबन पूरा हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसको नमक को दोबारा डालिएगा। मसाले में आप नमक मत डालिएगा इसलिए कि हमारे पास पहले ही स्टॉक में भी और पायों में भी नमक मौजूद है। अब मैं इनको बहुत अच्छे से गलाऊंगी और जब ये अच्छे से गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हमने अगला स्टेप क्या करना है। ये देखें माशाल्लाह से पानी खुश्क हो गया और घी ऊपर आना शुरू हो गया है और मसाला अच्छे से मिक्स हो गया और टमाटर भी इसमें मेल्ट हो गए हैं। अब फिर भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लूँगी ताकि जो इसमें पानी है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और सिर्फ मसाला जो कि हमने पायों के लिए तैयार करना है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब आप भी इसको मेरे तरीके से बनाइएगा और शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ये बहुत ही आसान है और घर में बहुत ही खुश होकर लोग पाए खाते हैं। और ये अक्सर जब बकरा ईद होती है तो तकरीबन हर घर में ये पाए मौजूद होते हैं। और इसको बनाने का तरीका मैं आपको बड़े अच्छे से समझा रही हूँ। अब मैंने कुछ हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं ताकि इसमें जायका और आ जाए और इसका अरोमा भी बहुत अच्छे से इस मसाले में शामिल हो जाए। अब जो पाए मैंने आपको गले हुए दिखाए थे, गला के रखे हुए थे, अब इस मसाले में मैं वो भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि ये तमाम मसाला पायों में जज्ब हो जाए और ये जब हम खाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लेसदार पाए तैयार होंगे। और आपने ज़रूर इनको मेरे तरीके से बनाना है। और अगर आपने बीफ के पाए बनाने हैं तो वो भी तरीका यही है, आप उसको भी इसी तरीके से बनाइएगा। तो जो मसाला जात मैंने आपको लिखवाए हैं बताए हैं, इसमें मैंने कोई डब्बे का मसाला नहीं डाला, ये तमाम मसाले घर से ही मिल गए हैं और घर में से ही हमने मसाला लेके तैयार किया है। जब मैंने पाए गलाए थे तो उसका कुछ स्टॉक बच गया था। अब मैं उस स्टॉक तकरीबन ये आधा जग से ज़्यादा है ये स्टॉक, इसको मैंने अच्छे से छान के साफ़ करके सिर्फ पानी इसका स्टॉक निकाल लिया है और वो मैं इस शोरबे के लिए तैयार करूँगी ताकि इसका जायका मज़ीद बहुत बेहतर हो जाए। क्योंकि ये सूप है तो इसका सूप पायों का इसमें हम डालेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार पाए तैयार होंगे।
अब इस वक्त आप नमक चेक कर सकते हो, नमक कम ज़्यादा है तो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हो। अब इसमें मैं आधा जग पानी भी डालूँगी ताकि शोरबा हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये देखें, इसको मैंने तमाम चीज़ों को डाल दिया है और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए शोरबे को पकाएंगे ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से इसमें तैयार हो जाए। जब हम खाएं तो ये बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो चुका होगा और हम इसको खाएंगे। अब ये देखिए, मैंने 15 मिनट के लिए इसको रख दिया दम पे और इसको लो टू मीडियम आंच पे मैंने इसको पकाया है ताकि ये तेज़ आंच में नहीं बनाना, आपने इसकी हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता तैयार करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको भी दिखाऊंगी कि वो ये है कि पायों के ऊपर गोश्त वैसे का वैसे ही है जैसे कि होना चाहिए। तो अक्सर लोग सिर्फ हड्डियाँ बनाते हैं, गला देते हैं इतना ज़्यादा कि उसकी सिर्फ हड्डियाँ निकलती हैं। ये देखें माशाल्लाह से हर हड्डी के ऊपर आपको गोश्त नज़र आएगा। और ये मेरे तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आप भी इसको इसी तरीके से बनाएंगे। आप अपने मेहमानों को, घर वालों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये पाए बना के खिलाइएगा और तकरीबन सब खुश होंगे और आपको दुआएं देंगे। आपने बकरा ईद पे ज़रूर इसको तैयार करना है और इसको बनाना है और मुझे कमेंट्स आपने ज़रूर करना है। और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और आप ज़रूर बनाइएगा और ईद पे इसको खाइएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप भी मेरे से